और एक बार इंद्र ने क्षमा याचना करी इतना बड़ा अपराध करने के बाद, तो भगवान ने तुरंत मुस्कुरा करके इंद्र से कह दिया, ठीक है इंद्र, हमने तुम्हें क्षमा किया। तो विचार करो, दोनों ने गलती करी, दोनों ने अपराध किया। विचार करते हैं तो पता लगता है कि ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था वो एक ऐसा अपराध है जिसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते। अरे ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों को, भगवान के प्राण प्रिय भक्तों को उठा करके ले गए, 1 साल तक भगवान से अलग रखा, तो भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी हमारे भक्तों को हमसे दूर कर दिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले। आज गलती तो इंद्र ने भी करी, लेकिन इंद्र ने 2-4 श्लोक बोले, महाराज इतनी देर में तो भगवान प्रसन्न हो गए, माफ कर दिया। क्योंकि इंद्र ने ऐसी गलती करी कि जो ब्रजवासी बहुत दूर दूर थे भगवान से, जिन्होंने, कई तो ऐसे थे कि जिन्होंने लाला के कभी दर्शन ही नहीं किए, कई ऐसे थे जिन्होंने कन्हैया को देखा तो बड़ी दूर से देखा, पास कभी आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज इंद्र की वजह से जब भयंकर बाढ़ आई, भयंकर जल वृष्टि हुई, तो कन्हैया की शरण में बिल्कुल आमने सामने सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं, सारी गैया मैया सब दौड़े चले आए। तो भगवान कहते हैं, हे इंद्र, अपराध तो तुमने किया, गलती तो तुमने की, लेकिन तुम्हारी गलती के अंदर हमें ऐसा अद्भुत गुण नजर आया जो तुम्हारी गलती को माफ करने में सहायक बन गया। भगवान ने देखा कि इसने मुझे मेरे भक्तों से मिलाया है, और ब्रह्मा जी ने भगवान को भगवान के भक्तों से दूर किया। इंद्र कहता है, प्रभु विशोद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध हैं, सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान श्री नारायण हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो हमारी, अब हमने तुमको माफ कर दिया, तुम जाओ अपना स्वर्ग का राज संभालो, बहुत सारे कार्यों को देखना होता है। इंद्र ने कहा, प्रभु अब तो आपके सामने से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। भगवान बोले कि हमारे सामने रहोगे तो वहां स्वर्ग के सुख कैसे भोगोगे? अरे तुम तो भैया एसी में रहवे बारे, और हमको तो यहाँ ब्रज में पंखा भी उपलब्ध नहीं है, और दिन भर नंगे पांव, ककरीली कटीली, कहूँ धूल कहीं मिट्टी। जब आंधी आती है ब्रज में तो महाराज चारों तरफ रज ही रज उड़ती है। तो ऐसी गर्मी में, ऐसी तपन में, ऐसी उमस में तुम तो वातानुकूलित स्वर्ग के राजा हो, तुम वहां पर कैसे रह सकते हो? यहां तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए जाओ, तुम जा करके अपना राज चलाओ। इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है, नहीं प्रभु, अब चाहे कैसी मान ले हो, मैं सारे सुख वैभव छोड़ दूंगा, लेकिन या ब्रज को नेक मुख वास मिल जाए
या गिरिराज बाबा की तलहटी में नेक कछूद ना काज वास मिल जाए मेरे मन में, ऐसी आ रही है, मेरे मन में ऐसी लग रही है। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं 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 तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। तेरी शरण गिरिराज धरण में तो तेरी शरण गिरिराज। धरण में तो तेरी शरण गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 ओ भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। करूं सदा सत्संग सन्मंडली संत जनन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण।
धरण में तो तेरी गिरिराज धरण में तो तेरी शरण 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 गिरिराज धरण में तो तेरी बोल गिरिराज महाराज की जय। इंद्र ने अपने मन की कामना प्रकट करी। भगवान ने समझाया, भैया तुम्हारे बस की बात न है, या ब्रज में वास करनो इतनो सरल काम न है, बड़े पापड़ बेलने पड़े तब जा करके 2-4 दिन को वास या ब्रज में जीव को प्राप्त हो गए। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ वहीं बैठ करके राजपाट चलाओ, सारी व्यवस्थाएं देखो, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे, हमारो आशीर्वाद है तुम्हारी भक्ति खूब फलेगी फूलेगी। तो जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो इंद्र चले गए भगवान को प्रणाम करके। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक दिन एकादस्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादस्याम जलमाविश। हमारे नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा ने एकादशी करी, रात को सो गए। नंद बाबा का नियम है कि डेली 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे और उठते ही बस यमुना मैया में डुबकी लगाने चले जाते थे। एकादशी करी, सोए, भूखे तो थे ही, निराहार थे, पेट में कुछ है नहीं। भगवान की ऐसी माया। नंद बाबा की आंख खुल गई महाराज 12 बजे। डेली 3:30-4 बजे उठते थे, आज 12 बजे ही आंख खुल गई। पहले घड़ी फड़ी तो होती नहीं थी, तो नंद बाबा ने सोची 3:30-4 बज गए होंगे। नंद बाबा बिस्तर छोड़ करके गए सीधे यमुना जी में, जाए कि डुबकी मारी। तो रात्रि में आप जानते हैं, रात्रि में नदी में, सरोवर में, तालाब में स्नान करना अपराध है। वरुण देवता नाराज हो जाते। वरुण देवता के 2-4 दूत आए कि रात्रि में खलबली कौन मचा रहा है, ये हल्ला गुल्ला कौन कर रहा है रात को 12-12:30 बजे आए के। महाराज नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के पास में बांध करके दूत ले गए। 2-4 जो ग्वाल वाले नंद बाबा के पीछे जाते थे, बहुत देर तक देखते रहे, जब बाबा जी जमुना जी से ऊपर निकले ही नहीं, जल से बाहर आए ही नहीं, घबरा गए। आकर के लाला से शिकायत कर दी, लाला कन्हैया, आज हम लोग बाबा के पीछे गए, बाबा जी ने डुबकी मारी जमुना जी में, बहुत समय है गयो, लेकिन आज पहली बार ऐसो भयो कि बाबा जी वापस ही नहीं आए। मुझे तो कछु अनिष्ट की आशंका सी लग रही है। भगवान ने ध्यान लगाया तो भगवान ने देख लिया कि अरे हमारे पिताजी को तो वरुण ने अपने लोक में बांध करके पटक रखा। कन्हैया दौड़े चले गए, कन्हैया ने डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक भगवान गए। वरुण लोक में जाकर के भगवान प्रकट हो गए। भगवान को प्रकट हुआ देखा तो सारे देवता, वरुण के साथ जितने देवता कार्यरत हैं, सभी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग। नंद बाबा एक कोने में ऐसे वरुण के पास में बंधे पड़े। भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। हाथ जोड़ करके प्रभु को वरुण ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आरती उतारी, धूप दीप किया, नैवेद्य निवेदित किया।
और नंद बाबा देख रहे, अरे ये तो मेरो लाला है, मेरो कन्हैया, ये यहाँ कहाँ ते आएगो, और ये कौन है, सब मोकू कहाँ ते बांध करके ले आए। नंद बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नंद बाबा इतना जानते हैं कि ये सामने जो बैठा है ये तो मेरा लाला है, ये तो कन्हैया है। लेकिन ये या की पूजा काय को कर रहे हैं, ये सब कौन है और मैं कहाँ हूं। अरे कहूं मैं कोई सपनों भवनों तो ना हूं देख रहा हूं। फिर हिला डुला करके देखा कि नहीं, सपना तो नहीं है, ये तो साक्षात वास्तविक लीला है। आखिरकार भगवान ने वरुण से बात करी, चौरे वरुण तो को शर्म ना आई। बोले क्यों महाराज। अरे बाबरे, हमारे पिताजी हमारे नंद बाबा को तू उठा करके ले आया और देख हमारी पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। हमारे पिताजी को वहां कोने में बांध के डाल रखे हो, नैकाद हत्या के सब बेच खाई। अब तो जैसे ही वरुण को पता चला कि अरे ये तो हमारे प्रभु के पिताश्री, महाराज सबरे देवता गए दौड़े, चरण पकड़े, नंद बाबा की बड़ी सेवा करी, सेवा करे, रोने लगे, माफ कर दो बाबा, हमको नहीं पता। अब तो नंद बाबा की भी आरती करी, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए, बड़े बढ़िया बेड पे लिटा करके खूब मालिश करी और बार बार क्षमा याचना करते। तो नंद बाबा को लेकर के कन्हैया जल से यमुना जी से बाहर आए और आकर के तो नंद बाबा की बुद्धि में भ्रम हो गया। नंद बाबा सोचने लगे कि भाई मेरो लाला कोई साधारण लाला ना है। मुझको तो ऐसा लगे बहुत सारे संत महात्मा बतावे कि तुम्हारो लाला कोई साधारण लाला ना है, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हुए। आज मोकू विश्वास है गयो। कई बार यशोदा को ऐसा लगा, लेकिन यशोदा मैया क्या है, जनानी है, तो जनानी की बात पे ज्यादा आदमी ध्यान ना दे। लेकिन आज मैंने अपनी आंखिन से देख लो, आज तो मुझको विश्वास है गयो कि मेरो लाला साक्षात भगवान। भगवान अंतर हृदय में बैठे सोच रहे, अरे हमारे बाबा को अगर पतो लग गई कि हम भगवान हैं तो सारी लीला बेकार है जाएंगी। तो भगवान ने फिर अपनी योग माया के सहारे योग माया को इशारा किया कि बाबा की बुद्धि को फिर वैसी कर दो। तो योग माया ने बाबा की बुद्धि को फिर से वैसे ही कर दिया और नंद बाबा ने लाला को फिर से वैसे ही साधारण लाला समझ करके हृदय से लगाया, 2-4 बार पुचकारा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आगे भगवान ने महारास लीला करी। महारास लीला में जानते हैं, केवल उन्हीं गोपियों को निमंत्रण मिला जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं। कल हुई दिन चीर हरण लीला। चीर हरण लीला का मतलब ही यही है, ये जो गोपियां हैं, ये जीव है, भगवान कृष्ण ईश्वर है। तो जीव और ईश्वर के बीच में ये जो अविद्या रूपी अज्ञान रूपी आवरण है, ये जो चीर है, ये जब तक हटेगा नहीं, घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। जब किसी की नई नई शादी होती है, घूंघट खोल करके देखती है तो सामने क्या मिलता है? अरे भाई, उसका प्रियतम ही तो मिलता है। तो ऐसे ही है बिल्कुल भगवान ईश्वर और जीव की लीला। जब तक आप संसार में उलझे हैं, अविद्या से ग्रसित हैं, अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है,
तब तक ईश्वर का भली भांति ज्ञान नहीं होता। और जैसे ही ये नष्ट होते हैं, जैसे ही हरि इनका हरण करते हैं, तो भगवान का ज्ञान हो जाता है। तो जिन गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया, उनको निमंत्रण दिया कि अब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब तुम्हारे बीच और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहा। अब हम और आप तस्मिस्तज्जने भेदा भावा, माने उसके जन्म में और उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। तो अब गोपियों के अंदर और कृष्ण के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रफुल्लित हो रही है, बड़ी सुंदर विभूषित हो रही है। वैसे तो पूर्णिमा का जो चांद होता है वो बड़ा सुंदर होता है और उसका जो प्रकाश होता है वो बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद प्रदान करता है। लेकिन शरद वाली पूर्णिमा हो तो फिर तो आनंद ही कुछ और है, क्योंकि शरद वाली पूर्णिमा को भगवान ने अपने रास के लिए चुना। तो शरद वाली पूर्णिमा के दिन तो अमृत की वर्षा होती है। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। आज तक तो केवल गोपियां कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा अपने मन में बनाए रखती हैं। लेकिन आज ऐसा पहली बार हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, पहली बार ऐसा हो रहा है जब भगवान के मन में आई कि मैं अपनी गोपियों के साथ रास करूं, मैं अपनी गोपियों से मिलूं, मैं अपनी ब्रजांगनाओं से आलिंगन करूं, उनके साथ नृत्य करूं। लेकिन ये सब करने के लिए मन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जीव के अंदर मन न हो तब तक किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। तो ऐसे तो भगवान का न कोई रूप है, न रंग है, न भगवान के पास मन है। लेकिन वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। आज भगवान भी मन वाले हो गए, आज भगवान का भी मन किया। अपनी योग माया के आश्रय से भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला करी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना काम चलता था वो तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। जहाँ पर तलवारें भी जिताने में सक्षम नहीं होती, भगवान अपनी वेणु का निनाद कर दे, भगवान अपनी बंसी बजा दे, तो महाराज तलवार वालों की तलवार तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार है भगवान की वेणु में, भगवान के वेणु निनाद में। आज भगवान ने मन किया, वेणु का निनाद किया। निशम्य गीतम
तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो गोपियां अपने अपने घर में अपने अपने कार्य कर रही हैं। अरे काऊ गोपी ने चूल्हे पर लपसी चढ़ाई है, कोई गोपी रोटी बनाए रही है, कोई सब्जी में छोंक लगाए रही है, कोई झाड़ू लगाए रही है, कोई पोता फेर रही है, कोई अपने बाल बच्चे खिलाए रही है, कोई पति को भोजन कराए रही है, और कोई गोपी काजर लगावे की तैयारी कर रही है, कोई लिपस्टिक लगाने वाली है। लेकिन भगवान के वेणु निनाद को सुन करके गोपियां पागल सी हो जाती हैं, बाबरी सी हो जाती हैं। इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की वेणु से सारा संसार मोहित हो जाता है। भगवान जब वेणु का निनाद करते हैं तो वेणु का निनाद सुनने के लिए बहती हुई यमुना जी पाषाणवत हो जाती है। यमुना की धारा रुक जाती है, पत्थर बन जाती है, पत्थर बन करके भगवान की मधुर बांसुरी को श्रवण करती है। और जो पत्थर है, क्योंकि वो बेचारा वहां से पत्थर के रूप में जा नहीं सकता, तो वो जल के रूप में परिणत हो जाता है और फिर कृष्ण के करीब आकर के वेणु का निनाद श्रवण करता है। पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। यमुना पत्थर हो जाती है और जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो द्रव तत्व में परिणत हो जाता है, उसके अंदर द्रवत्व आ जाता है। तो ये भगवान की वेणु का ऐसा अद्भुत चमत्कार है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देखो दो प्रकार से बंसी बजाते हैं भगवान। जब जिसको मोहित करना होता है उसी हिसाब से बंसी बजाते। आज भी भगवान ने वेणु निनाद किया है और पहले भी भगवान वेणु का निनाद कर चुके। लेकिन पहले जब भगवान ने कई बार वेणु का निनाद किया तो गोपियां अपने घरों से कभी घर छोड़ करके भागी नहीं। लेकिन आज जैसे ही गोपियों के कान में वेणु का निनाद पड़ा, वेणु की आवाज सुनी, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। गोपियों से रहा नहीं गया। जो काजर लगाए रही थी ना, वो बाबरी सी है गई, वन काजल या होठन पे लगा ली। और जो ओष्ठ के ऊपर लिपस्टिक लगाने वाली थी, वहां ने अपनी वो आंख नम लगा ली। अरे कोई लहंगा पहन रही थी तो वहां ने लहंगा ऐसे बांध के या नारमी बांध लो। कोई साड़ी पहन रही थी तो वहां ने उल्टी साड़ी पहन ली। कौन लपसी चढ़ाई तो वो लपसी चढ़ी रह गई और बंसी की तान सुनते ही घर से भागने लगी।